Hello guys, my name is Sakshi Pathania and today we are going to discuss the next topic of our history-technology subject, that is fixation and type of fixator. जैसे कि हमने पहले जो हमारे बेसिक कंसेप्ट थे फिक्सेटिव के, उसके प्रिंसिपल एंड ऑल डिस्कस कर चुके थे. सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस इज इट्स टाइप. ठीक है, अब मैंने आपको पिछली जो हमारे बेसिक कंसेप्ट में डिस्कस करा था इनके टाइप्स के बारे में, सिंपल और कंपाउंड. सिंपल मीन्स those which contains one or two reagents only, okay, and compound fixators are those which contain number of combination of fixator in it. Okay, so it further classified into three fixators: micro, anatomical, cytological and histochemical. इसके बारे में हम फर्दर और इसकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज. So let's start with the type of fixator. First we are going to discuss about the simple fixator. So simple fixator, it is a gas produced by the oxidation of methyl alcohol. जब हम मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तब हमारा फॉर्मल्डिहाइड बनता है. फैट्स एंड म्यूसिन्स को प्रिजर्व करने के लिए हमने इनमें बेसिकली यही डिस्कस करना है कि हम किस चीज़ को प्रिजर्व करते हैं इससे, प्लस इससे प्रिजर्वेशन किसकी होती है और इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इसकी ज़्यादा स्टोरेज से क्या हो जाएगा और ये क्या क्या करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली. So it is a powerful reducing agent. After prolonged storage, HCHO, that is formaldehyde, often develops a white deposit of paraformaldehyde. White deposit of paraformaldehyde means it can be the artifacts during the processing fixative के दौरान. This solution is usually acid reaction due to the formation of formic acid and can be neutralized by addition of small quantity of magnesium carbonate. That means during हमारी processing ये कुछ फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन करना ज़रूरी होगी. अगर न्यूट्रलाइजेशन नहीं करेंगे तो आगे प्रोसीजर में इंटरफेयर कर सकता है. तो इसलिए न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज़ करना पड़ता है. Our next fixative is mercury chloride. Mercury chloride is included in many fixative and is frequently used as saturated aqueous solution. It precipitates all the proteins, मतलब basically ये प्रोटीन के लिए यूज़ होता है, but does not combine with them and penetrate and harden the tissue rapidly. पर इसकी एक डिसएडवांटेज है, लेकिन क्या डिसएडवांटेज है कि बहुत जल्दी ये टिश्यू को हार्ड कर देता है. It leaves black PPT in the tissue. That means ये जो ब्लैक हमारा मतलब छोड़ देता है प्रेसिपिटेट, इसकी वजह से ये आर्टिफैक्ट काउंट होता है. तो इसमें हम डिसएडवांटेज भी हमने डिस्कस करी है. और इस आर्टिफैक्ट्स को रिमूव हम कैसे कर सकते हैं, लूगोस आयोडीन और सोडियम थायोसल्फाइड के साथ ट्रीटमेंट करवा के. नेक्स्ट इज osmium tetroxide. Osmium tetroxide is a yellow powder which dissolves in water up to 6% at room temperature. मतलब हम इसको वाटर में रूम टेम्परेचर पे बना के इसको यूज़ कर सकते हैं. It is a strong oxidizing, volatile है and easily reduced in daylight. It is only substance that permanently fix the fat. That means अगर हमें फैट्स की डायग्नोसिस करनी है या फैट्स को स्टडी करना है तो हम इसके थ्रू प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंटली फिक्स कर देता है फैट को. गोल्जी एलिमेंट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो प्रिजर्व. मतलब ये माइक्रो एलिमेंट्स को भी प्रिजर्व कर सकता है. दैट इज हमारा गोल्जी एलिमेंट और माइटोकॉन्ड्रिया. इट इज़ अ पुअर पेनिट्रेटिंग एजेंट सूटेबल ओनली फॉर द स्मॉल टाइप ऑफ टिश्यू. मतलब ये बहुत ज़्यादा कम पेनिट्रेट करता है, तो अगर हम स्मॉल टिश्यू यूज़ करेंगे उसके लिए ही बेटर होगा. अगर बड़ा टिश्यू यूज़ करेंगे उसमें ये पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी इतनी नहीं रखता. So next is the vapor of OSO4 may be used to fix some tissues such as adrenal. हम adrenal को भी इसके साथ फिक्स कर सकते हैं. तो हमने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में क्या डिस्कस करा कि ये फिक्स करता है फैट को, गोल्जी को, माइटोकॉन्ड्रिया को, एड्रीनल को. प्लस इसकी प्रिपरेशन कैसी होती है, इसको वाटर में 6% में रूम टेम्परेचर पे प्रिजर्व करते हैं. ओके. Next is picric acid. Picric acid is normally used as saturated aqueous solution, approximately 1% हम इसको यूज़ करते हैं. ये प्रोटीन के साथ प्रेसिपिटेशन करता है प्लस कंबाइन करता है पाइक्रेट्स बनाने. जब ये प्रोटीन के साथ बाइंड करता है तो पाइक्रेट्स बना देता है. दिस टिश्यू मस्ट नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर. अगर इसको वाटर के साथ ट्रीटमेंट करवा दिया गया तो ये इंटरफेरेंस कर सकता है बाकी डायग्नोसिस के साथ. Next is chromic acid. It is prepared by dissolving crystal of anhydride CrO3 in distilled water and is conveniently stored as 2% stock solution. मतलब ये कैसे प्रिपेयर होता है, हमें क्रिस्टल को ऐड करना पड़ता है डिस्टिल्ड वाटर में
और उसके बाद हम इसको स्टॉक कल्चर में भी, स्टॉक सोल्यूशन में भी ऐड कर सकते हैं, स्टॉक सोल्यूशन में भी ऐड कर सकते हैं। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड शुड नॉट बी कंबाइंड विद रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कंबाइन हम नहीं कर सकते। दैट आपको भी पता है ना कि ये कॉम्बिनेशन होते हैं फिक्सेटिव, तो अगर हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कंबाइन करेंगे तो वो सही से काम नहीं करेगा। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोटीन प्रेसिपिटेंट एंड प्रिजर्व कार्बोहाइड्रेट को प्रिजर्व करता है। Tissue fixed in this should be thoroughly washed before dehydration to avoid the formation of precipitate. That means अगर हम इसको विदाउट वॉशिंग ही ट्रीटमेंट करवाने लग पड़ेंगे फर्दर तो ये प्रेसिपिटेट बनाना शुरू कर देगा। Next is potassium dichromate. The results are similar to those of formalin and giving fixation of साइटोप्लाज्म की फिक्सेशन होती है, फॉस्फेटाइड्स की होती है, माइटोकॉन्ड्रियाट्स की होती है, नर्व फाइबर्स की होती है। डिहाइड्रेशन से पहले हमें अच्छी तरह से वॉश करना होता है और इसको हम डायरेक्टली अल्कोहल में ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड। इस कलरलेस सोल्यूशन की पंजेंट स्मेल होती है। इसको हम न्यूक्लियर प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं, क्रोमोसोम्स को भी कर सकते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी एलिमेंट्स को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, तो हमें उन केसेस में जिसमें हमें माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी एलिमेंट्स प्रिजर्व करने हैं उन केसेस में इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज इथाइल अल्कोहल। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड दैट इज रीडिली मिक्सेबल विद वाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। इट शुड नॉट बी मिक्सड विद क्रोमिक एसिड के साथ क्यों नहीं, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मिक्स नहीं कर सकते। और एज अ सिंपल फिक्सेटिव इट इज़ यूज एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 70 to 100%। और ये हमें हार्डनिंग और श्रिंकेज भी कर देती है हमारे टिश्यू को, तो इससे हमें ढंग से यूज़ करना आता है। Next is trichloroacetic acid. It is a general protein precipitant but has marked swelling effect on the tissue. मतलब टिश्यू प्रोटीन को ये बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व करता है, लेकिन हमारे टिश्यू पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग कर देता है, तो इसलिए इसकी अमाउंट या कंसंट्रेशन उस अकॉर्डिंग रखनी होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज स्लो डीकैल्सिफाइंग एजेंट। मतलब हम इसको फिक्सेटिव तो यूज़ कर ही सकते हैं, प्लस इसको डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपाउंड फिक्सेटिव। मतलब हमने जो पीछे डिस्कस जितने भी करे वो थे हमारे सिंपल 1 और 2 कॉम्बिनेशन से बनने वाले। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड फिक्सेटिव। सो व्हाट डू वी मीन बाय कंपाउंड फिक्सेटिव, जिसमें 3 से ज़्यादा हमारे फिक्सेटिव यूज हुए हों। ये फर्दर 3 टाइप के डिवाइडेड हैं। माइक्रो एनाटॉमिकल, जो कि हमें प्रिजर्व करने के लिए हेल्प करता है नंबर ऑफ लेयर्स को। साइटोलॉजिकल, जो हमारे न्यूक्लियर या साइटोप्लाज्म, मतलब हम सेल बेस पे, सेल लेवल पे जा चुके हैं अपने टिश्यू को स्टडी करने के लिए। हिस्टोकेमिकल स्टडी, मतलब एंजाइम्स को प्रिजर्व करने के लिए, केमिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट इज माइक्रो एनाटॉमिकल के हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज 10% फॉर्मल सेलाइन, जो कि यूज़ होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और पोस्टमार्टम के बाद जो हमारे पास टिश्यू आते हैं उनको करने के लिए। द पीरियड रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेशन इज मोर देन 24 आवर्स। 24 आवर्स लगते हैं इसको अच्छी तरह से प्रिजर्व फिक्स करने के लिए। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक्सीलेंट फॉर पोस्टमार्टम सैंपल्स, कॉज लिटिल श्रिंकेज, इंडेफिनिट पीरियड ऑफ सैंपल स्टोरेज, बेसिस ऑफ ऑल द म्यूजियम फिक्सेटिव्स। म्यूजियम फिक्सेटिव मतलब जो हम म्यूजियम्स में जैसे हमने कुछ सैंपल रखे होते हैं ना एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए, वहाँ पे ये 10% फॉर्मल सेलाइन अच्छी तरह से यूज़ हो सकता है। और नेचुरल कलर भी स्पेसिमेन का रहने देता है। और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये बहुत स्लो फिक्सेशन करता है, दैट मीन्स टाइम ज़्यादा लेता है, टिश्यू श्रिंकेज कर देता है। जब ड्यूरिंग जब फिक्सेशन करते हैं तब ये श्रिंक नहीं करेगा, जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे तब ये श्रिंक करेगा। दैट मीन्स हमें पता भी नहीं चलेगा कि इसका हमारे टिश्यू पे क्या इफेक्ट है। तो इट हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। Next type of microanatomical fixative is 10% neutral buffer and formalin, used for surgical, postmortem and research specimens. The period of fixation is 24 hours or longer. कितना टाइम लगता है इसको करने के लिए? 24 आवर्स। पोस्टमार्टम के बाद या सर्जिकल कोई स्पेसिमेन हो उनके लिए 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मलिन यूज होता है। हैज़ सम एडवांटेजेस एज सेम एज फॉर्मलिन, बट इन एडिशन इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ एसिड फॉर्मलिन पिगमेंट। मतलब हमारे टिश्यू पे कोई पिगमेंट नहीं बनने देता, हमारे टिश्यू को खराब नहीं करने देता। इसकी डिसएडवांटेजेस भी सेम है। स्लो फिक्सेटिव, टिश्यू श्रिंकेज ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, कॉज डर्मेटाइटिस विद प्रोलॉन्ग यूज। डर्मेटाइटिस मतलब उसकी जो स्किन है उसके ऊपर की टिश्यू की वो खराब करने लग पड़ता है। नीड्स पीरियोडिक चेंज ऑफ न्यू सोल्यूशन बाय 3 मंथ्स बाद हमें इनको इस सोल्यूशन को चेंज करना होता है।
नेक्स्ट इन हेड एंड हिंज स्यूसा, दिस इज रिकमेंडेड मेनली फॉर द बायोप्सीज एंड सेकेंडरी फिक्सेटिव, मतलब हमें जब दूसरी बार फिक्सेशन करनी हो या बायोप्सीज आई हो तब हमें इसको यूज़ करना होता है। पेनिट्रेट्स रैपिडली, बहुत ज़्यादा जल्दी पेनिट्रेट करता है। गुड इवन फिक्सेशन करता है, मिनिमम श्रिंकेज होती है, हार्डनिंग भी मिनिमम होती है। टिश्यू कैन ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम द फिक्सेटिव टू 95% अल्कोहल, मतलब हमें कोई बीच में ट्रीटमेंट नहीं करनी पड़ती, कोई धोना नहीं पड़ता, टिश्यू को सीधा हम ट्रांसफर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? स्लाइसेस ऑफ टिश्यू शुड नॉट एक्सीड 1 सेंटीमीटर इन थिकनेस। रेड ब्लड सैंपल्स आर पुअरली प्रिजर्व, अगर रेड ब्लड सेल्स को प्रिजर्व करना तो ये नहीं कर सकता। सम साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुअल्स आर डिसॉल्व, मतलब साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुअल्स भी इसमें डिसॉल्व हो जाती हैं, हम उनको स्टडी नहीं कर पाते। Next is formal sublimate. This is recommended for the routine post-mortem sample. The period of fixation is 3 to 24 hours depending on the thickness of tissue. जितना टिश्यू हमारा थिक होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको फिक्स करने के लिए। So इसके एडवांटेजेस क्या है? एक्सीलेंट रूटीन फिक्सेटिव है and produces no hardening or shrinkage, can be followed by most staining procedure. इसको हम cytological details और red blood cells को भी अच्छी तरह से प्रिजर्व करता है। टिश्यू कैन बी डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम फिक्सेटेड टू हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और इसके स्लाइसेस डिसएडवांटेज क्या है? स्लाइसेस जो टिश्यू के हैं 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज ज़ैंकर सोल्यूशन, ये हमारा रेकमेंड करा जाता है स्मॉल पीसेस ऑफ लिवर और स्प्लेन के लिए, मतलब हम इसके लिए हम फिक्स कर सकते हैं। एंड पीरियड ऑफ फिक्सेशन इज रिक्वायर्ड 12 to 24 आवर्स। एडवांटेजेस क्या है? ज़ैंकर सोल्यूशन परमिट्स एक्सीलेंट स्टेनिंग ऑफ न्यूक्लियर एंड कनेक्टेड टिश्यू फाइबर्स एंड इज रिकमेंडेड पर्टिकुलरली फॉर टिश्यू विच आर टू बी स्टेन्ड बाय ट्राइक्रोम टेक्निक। मतलब हम ज़ैंकर सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं लिवर और स्प्लेन को करने के लिए, कनेक्टेड टिश्यू फाइबर को करने के लिए। जिन टिश्यूज़ को हम फिक्स करते हैं ना, जिनको हमें ट्राइक्रोम टेक्निक्स यूज़ करनी होती है, उसको हम ज़ैंकर सोल्यूशन से फिक्स करते हैं। नेक्स्ट इज ज़ैंकर फॉर्मल, ज़ैंकर को ही थोड़ा मॉडिफाई करा हुआ जिसको हम हेलिस फिक्सेटिव भी कहते हैं। ये रिकमेंड करा जाता है पिट्यूटरी टिश्यू के लिए या बोन मैरो के लिए। ऑल्दो द फिक्सेटिव कंटेन बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बट फिर भी ये बेस्ट न्यूक्लियर फिक्सेशन देता है। स्टेनिंग ऑफ न्यूक्लियर बहुत अच्छी होती है, साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स में बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व होता है। और इसकी डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसकी स्लाइसेस ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैं बाकी में भी बता चुकी हूँ आपको। बॉइन सोल्यूशन एम्ब्रियोज को फिक्स करने के लिए यूज़ होता है, इसको 6 to 24 आवर्स लगते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल माइक्रो एनाटॉमिकल डिस्टॉर्शन एंड परमिट्स ब्रिलियंट स्टेनिंग रिजल्ट्स बहुत अच्छा देता है। टिश्यू शुड नॉट बी वॉश इन वाटर बट ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम टिश्यू फिक्सेटिव से लेके डायरेक्टली हम इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट में कर सकते हैं और इसलिए हम ग्लाइकोजन भी प्रिजर्व कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पुअर पेनिट्रेशन करते हैं, इसलिए भी बायोप्सीज के लिए प्रेफर नहीं करा जा सकता। नेक्स्ट इज जेनरीज फ्लूइड यूज़ होता है ग्लाइकोजन की प्रिजर्वेशन के लिए। मैंने आपको बॉइंस फ्लूइड में भी जैसे कि बताया था कि हम प्रिजर्व कर सकते हैं ग्लाइकोजन को, सेम एज दैट जेनरीज फ्लूइड भी हम ग्लाइकोजन को प्रिजर्व कर सकते हैं। When fixation is complete, the tissue is washed several changes of 80% अल्कोहल। हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करने से पहले हमें कुछ अल्कोहल के ग्रेड्स के साथ इसको ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। पुअर पेनिट्रेशन है, इसलिए बिग बायोप्सीज के लिए यूज़ नहीं करा जाता। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फिक्सेटिव है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, विच इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 2, जिसको मतलब न्यूक्लियर फिक्सेटिव या अगर हमें न्यूक्लियर कंटेंट को फिक्स करना है तो उसके लिए फ्लेमिंग्स फ्लूइड है, कार्नाइज फ्लूइड है। अगर साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव यूज़ करना है तो उसके लिए फ्लेमिंग्स फ्लूइड विदाउट एसिटिक एसिड, हेलिस फ्लूइड एंड फॉर्मलिन विद पोस्ट-क्रोमिन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूक्लियर फ्लूइड। फ्लेमिंग फ्लूइड यूज होता है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को फिक्स करने के लिए, एज इट्स नेम सजेस्ट ऑलरेडी न्यूक्लियर फिक्सेटिव। एक्सीलेंट फिक्सेटिव है न्यूक्लियर के लिए, 10 टाइम ग्रेटर अमाउंट ऑफ फिक्सेटिव यूज होता है टिश्यू वॉल्यूम का, मतलब अगर टिश्यू वॉल्यूम 1 है तो हमारा जो फ्लूइड है वो 10% होना चाहिए। पुअर पेनिट्रेशन पावर है इसकी, कॉस्टली ज़्यादा होता है, स्मॉल स्पेसिमेंट्स के लिए यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट इज हमारा कार्नाइज फ्लूइड, जो कि क्रोमोसोम्स, लिम्फक्लेट्स एंड अर्जेंट बायोप्सीज के लिए यूज़ करा जाता है। उसकी फिक्सेशन के लिए 30 मिनट्स to 3 आवर्स लगते हैं। आप देख सकते हैं उसका टाइम बिल्कुल कम लगता है, इसलिए दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा इसकी एडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी फिक्स करता है, मतलब हमारा टाइम बहुत बचाता है। डिसएडवांटेजेस कॉज एक्सेसिव श्रिंकेज बहुत ज़्यादा कर देता है तो हमारा टिश्यू ख़राब होने के, और इसमें अगर हम रेड सेल्स अपने फिक्स कर रहे हैं तो रेड सेल हीमोलाइज हो सकते हैं। Next is cytoplasmic Helix fluid. This is recommended for the fixation of pituitary and bone marrow. Although the fixative contain both oxidizing cytoplasmic, इसमें अच्छी तरह से प्रिजर्व हो सकते हैं।
नेक्स्ट इज टिश्यू रिक्वायरिंग स्पेशल फिक्सेशन। ऐसे कौन से टिश्यू होते हैं जिनको हम स्पेशल फिक्सेशन करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री फ्रेश अनफिक्स्ड टिश्यू इज प्रेफर्ड। मतलब अगर हम एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री कर रहे हैं तो उसके लिए फ्रेश अनफिक्स्ड टिश्यू चाहिए होता है। अनफिक्स्ड मतलब जिसको फिक्स नहीं करा हो, ठीक है। फॉर इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक अगेन फ्रेश अनफिक्स्ड चाहिए, जो उसको डायरेक्टली हम ट्रीटमेंट कर सकें। इम्यूनो के लिए भी यही चाहिए हमें। फॉर लिपिड फ्रेश फ्रोजन टिश्यू आर प्रेफर्ड। फॉर रैपिड डायग्नोसिस उसके लिए भी हम फ्रोजन टिश्यू प्रेफर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अ टाइप ऑफ फिक्सेटर्स। हमने नॉर्मल करा, कंपाउंड का डिस्कस करा। एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री आपका अलग से एक टॉपिक है, तो उसको हम उसमें डिस्कस करेंगे, इसमें मैंने नहीं डिस्कस करा, ठीक है। So thank you so much guys. If you're having any query you can ask.